हेलो एवरीवन, आई एम सुभद्रा पलाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फ्रॉम which form the basis of life. They build up the living system and responsible for their growth and maintenance. Okay, और इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है पहले बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेनिक ऑर्गेन्स एंड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग कॉम्प्लेक्स मेड होते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आवर फूड होते हैं, ठीक है। और सम ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये ऑल्सो प्ले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल। फिर अब बात करते हैं हम अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड क्या होता है? द कंपाउंड कंटेन अमीनो ग्रुप NH2। मतलब अमीनो जो होता है अमीनो एसिड वो कंटेन करता है अमीनो ग्रुप जो कि होता है NH2। ओके, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी करता है जो कि होता है COOH, ठीक है। उसको कहते हैं अमीनो एसिड्स। ये दोनों को मिला के अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहाँ पे यहाँ पे जुड़ा रहता है NH2। ये NH2 है, ठीक है, तो इसको अमीनो ग्रुप बोलेंगे। और ये बीच में साइड चेन होती है और ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। R होता है हमारा H भी हो सकता है, एल्काइल और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। एक्सेप्ट ग्लिसरीन, जो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरीन का, अदर आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। मतलब इसको छोड़कर बाकी सब जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अल्फ़ा, बीटा, गामा और अमीनो एसिड्स डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ NH2। डिपेंड करता है ये पोजीशन ऑफ NH2 के विथ रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप। न्यूट्रल हैविंग 1 NH2 एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो न्यूट्रल होता है उसके पास एक NH2 भी होता है और एक कार्बोक्सिलिक भी होता है, तो ये कुछ ऐसा बनाता है। और ये होते हैं ग्लेसिन, और यहाँ पर भी ग्लेसिन है, ठीक है। ग्लेसरीन बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी। फिर नेक्स्ट होता है एसिड। पहले हमने न्यूट्रल पढ़ा था, उसमें एक NH2 होता है और एक कार्बोक्सिलाइड ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन एसिड में क्या होता है? एसिडिक में क्या होता है? एसिड या एसिडिक कुछ भी बोलो, ठीक है। हैविंग 1 NH2 एंड 2 कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक NH2 हो गया, यहाँ पे एक कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पे एक NH2 है हमें दिख रहा है। तो ये होते हैं हमारे एसिडिक में होते हैं, ठीक है। जैसे कि एस्पेरेटिक एसिड। बेसिक में अब क्या होगा? हैविंग टू से ज़्यादा NH2 लेकिन एक ही COH ग्रुप, तो वो होते हैं हमारे लिजाइन, जिसमें एक ही COH ग्रुप है और एक दो आ गया इसमें NH2, ठीक है। अब बात करते हैं इसेंशियल एंड इसेंशियल। इम्पोर्टेंट होता है जो थ्योरी में आता है और इसको बोर्ड पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ना मस्ट है। essential, non-essential amino acids. Those amino acids which can be synthesized by our body are known as non-essential amino acids. जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज्ड करता है अमीनो एसिड्स, उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल। while cannot be synthesized by our body, so must be supplied through our diet, are called essential amino acid। जो हम अपने बॉडी को देते हैं डाइट के थ्रू, सो वो होते हैं हमारे इसेंशियल, ठीक है। इसेंशियल में हमारे आते हैं हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन,
नॉन एसेंशियल में एलेनिन, एस्पेरेटेट। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होएगा अमीनो एसिड्स, और हमेशा जो वेट ब्लड दिख रहा है नो, ओ फोकस नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है, जो भी मतलब वो होता है, लेफ़्ट साइड हमेशा अमीनो ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब अगर लेफ़्ट साइड में है तो हम करेंगे एल अमीनो एसिड्स, अगर ये राइट साइड में हुआ तो हम करेंगे डी अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो मेरा फ़ोन अभी स्विच ऑफ होने वाला है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट फॉर द पार्ट 2 of this video. Thank you for watching. Bye bye.